नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र यादव लर्न एंड प्रेप राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अपनी लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। सभी विद्यार्थी से निवेदन करता हूं कि एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक लर्न एंड प्रेप राजस्थान के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। और आपके यहाँ पर अभी टेक्निकल की महामैराथन क्लास भी आपके लिए सुबह के टाइम पर लेकर आता हूँ साथियों। सुबह मॉर्निंग में 9 बजे क्लास होती है, तो आप लोग उस क्लास को भी देखना ना भूलिए। जिन विद्यार्थियों के रेलवे लोको पायलट CBT 2 का एग्जाम है उन विद्यार्थियों के लिए लेकर आ रहा हूं। और इवनिंग में रेगुलर 7 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास लेकर आ रहा हूं रेगुलर। तो साथियों, मेहनत आपके सामने जारी है। आप लोग थोड़ा सा क्लास को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाने का प्रयास कीजिए। एक बार क्लास को जरूर शेयर कर देना साथियों। कमेंट करके बताइए मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। जल्दी से बताइए साथियों, जल्दी से बता दीजिए ताकि मैं सेशन की ओर बढ़ता हूं। सेशन अपना स्टार्ट हो चुका है साथियों। आज के पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, जल्दी से बताइए। देखिए, बात करते हैं हम सीधा सा करंट अफेयर की। डेली क्लास चल रही है अपनी करंट अफेयर का। देखो कहाँ काम आता है, तो आप जानते हैं इस चीज को कि यहाँ पर जैसे SSC हुआ, MTS हुआ, GD हुआ, CHSL हुआ, रेलवे लोको पायलट का हुआ, NTPC का हुआ, इसके अलावा RPF में हुआ, ग्रुप D में हुआ, अन्य प्रकार की जितनी भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती है, जितने भी अपने यहाँ पर एग्जाम होते हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं दोस्तों, उन सभी में यह बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है, बेनिफिट होता है। जल्दी से कमेंट करिए साथियों। आपके सामने क्लास स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर बिल्कुल प्यारे छात्रों का कमेंट आ रहा है। चले बात करते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, देखिए भाई, निम्न में से किस दिन विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस दिन विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए आपके सामने है। ऑप्शन ए साथियों आपके सामने 3 मार्च। ऑप्शन बी आपके सामने 8 मार्च। ऑप्शन सी आपके सामने 2 मार्च। ऑप्शन डी आपके सामने 30 मार्च। जल्दी से कमेंट करिए साथियों, क्या रहेगा आपका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताओ मित्रों। आपका इस पहले क्वेश्चन का आज का जो आंसर है आपका वो रहेगा दोस्तों 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। तो क्या मनाते हैं दोस्तों? विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। हम थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, क्यों मनाते हैं, क्या कारण है, पहली बार इसको कब मनाया था। तो यानी 3 मार्च को हर साल प्रति वर्ष 3 मार्च को आपका वन्य जीव जो अपना दिवस है, विश्व वन्य जीव दिवस, वो मनाया जाता है। थोड़ा सा हम इसके बारे में जानकारी देते हैं दोस्तों। देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 20 दिसंबर 2013 को अपने 68वें सत्र में 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में घोषित किया था। किसने किया था दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इस दिन 1973 में वन्य जीवों और वनस्पतियों को प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर हस्ताक्षर करने के लिए इसे चुना गया था। कब चुना गया था दोस्तों? तो 1973 में चुना गया था। और इसे कब मनाया गया था दोस्तों? पहली बार 20 दिसंबर 2013 को पहली बार इसे मनाया गया था। यहां पर हर वर्ष 3 मार्च को हर साल विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। हम बात करते हैं, यह दिन दुनिया के जंगली जानवरों और पौधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। किसके लिए मनाते हैं दोस्तों? तो दुनिया के जंगली जानवरों और पौधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये 3 मार्च को क्या करते हैं दोस्तों? यहाँ पर विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। जल्दी से कमेंट करके बताइए साथियों, क्या रहेगा आपका क्वेश्चन। और हम बात करते हैं सीधा, हिम्मत शाह कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? हिम्मत शाह कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए आपके सामने है साथियों, राजनेता। ऑप्शन बी कलाकार। ऑप्शन सी इतिहासकार। ऑप्शन डी अभिनेता। तो हिम्मत शाह जो थे दोस्तों, जिनका हाल ही में यहाँ पर कितने साल की उम्र में? 92 वर्ष की आयु में, यानी 92 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया दोस्तों? आयु में निधन हो गया है। कहां पर?
ये आपको ध्यान रखना, हिम्मत शाह का। तो ये कौन थे दोस्तों? तो कलाकार थे। कौन थे? कलाकार थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। बिल्कुल आपके सामने जो क्वेश्चन लेकर आता हूं, सटीक क्वेश्चन आता हूं, जो आपके एग्जाम में रामबाण साबित रहेंगे। दोस्तों हम बात करते हैं 92 वर्ष की आयु में हिम्मत शाह का जो निधन हुआ है, ये कलाकार से संबंधित है। यहां पर थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं। मैं देखो भाई, गुजरात के लोथल में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और ये प्रसिद्ध कलाकार थे। कौन थे दोस्तों? प्रसिद्ध कलाकार थे। ये आपको ध्यान रखना है। कौन थे प्रसिद्ध कलाकार? हिम्मत शाह थे। कौन थे? हिम्मत शाह थे, जिनकी 92 वर्ष की आयु में क्या हो गया दोस्तों? निधन हो गया है। एक बार क्लास को शेयर कर देना साथियों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर देना। और आपके लिए रेगुलर क्लास लेकर आ रहा हूं और मेहनत आपके लिए जारी है दोस्तों। तो आप भी प्रयास कीजिए अपनी सफलता का, अपनी मंजिल तक पहुंचने का। यही एक तरीका है दोस्तों, जिसमें करंट अफेयर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्या कहता है? हाल ही में लॉन्च की गई दिया सलाई, हाल ही में लॉन्च की गई दिया सलाई नामक किताब किसकी आत्मकथा है दोस्तों? याद रखना, हाल ही में लॉन्च की गई दिया सलाई नामक किताब किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए विवेक ओबेरॉय, ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन डी सोनिया गांधी। आपके सामने यहां पर 4 विकल्प हैं। चारों में से सबसे ज्यादा किसने बुक लिखी है दोस्तों? तो आपको याद रखना है, यहां पर कैलाश सत्यार्थी जी ने सबसे ज्यादा पुस्तकें लिखी है। इन्होंने आंदोलन भी चलाया है दोस्तों। ये कैलाश सत्यार्थी जी है, जिन्होंने यहां पर याद रखना दिया सलाई नामक, कौन सी? दिया सलाई नामक किताब इनकी आत्मकथा से जुड़ी हुई है दोस्तों। कैलाश सत्यार्थी जी की दिया सलाई नामक जो बुक है, ये इनकी आत्मकथा से क्या हुई है? जुड़ी हुई है। ये बहुत बढ़िया आपके सामने हम बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए भाई, कैलाश सत्यार्थी जो है, इन्होंने दिया सलाई पुस्तक लॉन्च की है। कौन सी पुस्तक लॉन्च की है? दिया सलाई पुस्तक लॉन्च की। इनकी प्रसिद्ध बुकें जो है दोस्तों, प्रसिद्ध बुक की बात करता हूं मैं। इनकी प्रसिद्ध किताब कौन सी है? तो एवरी चाइल्ड मैटर। कौन सी है दोस्तों इनकी प्रसिद्ध किताब? एवरी चाइल्ड मैटर। अगर दूसरी प्रसिद्ध किताब की बात करता हूं, विल फॉर चिल्ड्रन। कौन सी बुक है दोस्तों? विल फॉर चिल्ड्रन। यहां पर इन्होंने एक और इसके बाद में किताब को लॉन्च किया था, और यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। पिछली बार 2018 के अंदर भी क्वेश्चन आए थे, और रेलवे लोको पायलट और एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। बदलाव के बोल, ये किसकी प्रसिद्ध किताब है? बदलाव के बोल किसकी प्रसिद्ध किताब है? तो याद रखना दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी की। कैलाश सत्यार्थी की बदलाव के बोल, ये एक पुस्तक है जिनकी प्रसिद्ध है। कैलाश सत्यार्थी जी ने नोबेल शांति पुरस्कार से भी क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। बिल्कुल, महावीर जी मीणा को राधे राधे, आयुषी मीणा जी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और साथियों उम्मीद करता हूं ये जो क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, तो बदलाव के बोल ये प्रसिद्ध किताब निम्नलिखित में किसकी है दोस्तों? तो याद रखना कैलाश सत्यार्थी जी की है। और इनकी प्रसिद्ध किताबें जो है, पुस्तकें हैं, वो 2 प्रकार की है, एवरी चाइल्ड मैटर और विल फॉर चिल्ड्रन। ये 2 भी इनकी किताबें हैं। अभी इन्होंने नई लॉन्च की है दोस्तों, नई लॉन्च की है। बुक का नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखना दिया सलाई। कौन सी पुस्तक लॉन्च की है? दिया सलाई लॉन्च की है। इन्होंने आंदोलन भी चलाया था, इन्होंने आंदोलन चलाया था जिसका नाम था बचपन बचाओ। क्या आंदोलन था दोस्तों? जिसका नाम था बचपन बचाओ आंदोलन। यह बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। बचपन बचाओ आंदोलन किस नाम के व्यक्ति के द्वारा आंदोलन चलाया गया था? तो कैलाश सत्यार्थी जी के नाम से चलाया गया था। इसमें दूसरा आंदोलन भी इन्होंने क्या किया था? वापस से किया था। और दूसरा आंदोलन का नाम है दोस्तों ग्लोबल कैंपेन फॉर एजुकेशन चलाया गया था। दूसरा आंदोलन का नाम क्या है दोस्तों? ग्लोबल कैंपेन फॉर एजुकेशन चलाया गया था, जिसमें इन्होंने 103 देशों में यात्रा की है दोस्तों। कितने किलोमीटर की है? तो याद रखना 80,000 किलोमीटर, 80,000 किलोमीटर तक चले थे। 103 देशों में इन्होंने यात्रा की थी। और भारत में इन्होंने 2001 में भारत यात्रा की थी बच्चों के लिए। किसके लिए दोस्तों? बच्चों को जागरूक करने के लिए इन्होंने भारत में 2001 में भारत यात्रा की थी बच्चों के लिए। यह भी आपको ध्यान रखना है। हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन। अगर बात करते हैं दोस्तों कि ये यात्रा कब स्टार्ट की गई थी? 1999 में 103 देशों में जब इन्होंने देशों में यात्रा स्टार्ट की थी, 80,000 किलोमीटर ये गए थे, तब 1999 में इन्हें पहली बार आंदोलन किया था जिसमें यात्रा स्टार्ट की थी दोस्तों।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्या कहता है क्वेश्चन, एक बार सभी विद्यार्थी को कमेंट करना चाहूंगा, मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, कमेंट करके मुझे बताइए बात समझ में आई या नहीं आई है। जल्दी से याद रखना दोस्तों, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कदर कर ले ए बंदे, वक्त कोयले को कोहिनूर बना देता है। अगर आपने वक्त की कदर कर ली, समय का सही पालन किया, तो जिंदगी में अपनी मंजिल से आप कोई भी नहीं बिछड़ सकते, अपनी मंजिल को 100% प्राप्त कर सकते हैं। तो मंजिल प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना जरूरी है। और हमारे साथ बने रहिए साथियों, आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूं। कमल चौहान जी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। बात चल रही है दोस्तों हाल ही में आयोजित रणजी ट्रॉफी 2025, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में आयोजित रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? हाल ही में आयोजित रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? जल्दी से बताइए साथियों। आपके सामने यहां पर ऑप्शन है विदर्भ, ऑप्शन बी मुंबई ने, ऑप्शन सी केरल ने, ऑप्शन डी आपके सौराष्ट्र ने। यहां पर याद रखना रणजी ट्रॉफी 2025 जो है वो दोस्तों किसने जीता है? विदर्भ ने। किसने जीता है दोस्तों? विदर्भ ने। इतना किसने किसको हराया था? तो याद रखना केरल की टीम को, केरल की टीम को हराया था दोस्तों, हराया। ये आपको ध्यान रखना है। यानी उप विजेता ये कौन सी टीम रही थी दोस्तों? उप विजेता रही थी। कौन सी थी उप विजेता? तो केरल की टीम। विजेता कौन सी रही दोस्तों? तो याद रखना विदर्भ क्या रही थी? विजेता रही थी टीम। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है नॉलेज में। रणजी ट्रॉफी 2025 के हम बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से आपके क्वेश्चन बनेगा साथियों। क्या बनेगा? इसे 1934 से 1935 में इसे शुरू किया गया था। यहां पर बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं कि रणजी ट्रॉफी का जो शुरुआत किया गया था, कब किया गया था? रणजी ट्रॉफी का 1934 से लेकर 1935 में इसका शुरू किया गया था। और यहां पर अभी वर्तमान में इसका 90वां संस्करण हुआ था। कौन सा संस्करण हुआ था? 90वां संस्करण हुआ था। और यहां पर जब 1934 से 35 में से शुरू किया गया था, मुंबई की टीम ने इसे विजेता टीम रही थी। मुंबई की टीम क्या रही थी उस टाइम पे? विजेता रही थी दोस्तों। जब 1934 और 35 में अगर इसकी शुरुआत की गई थी रणजी ट्रॉफी की, तो मुंबई की टीम क्या रही थी दोस्तों? विजेता रही थी। और अभी कौन सा संस्करण हुआ था? 90वां संस्करण हुआ था। इसमें 4 ग्रुप बनाए गए थे दोस्तों। प्रत्येक ग्रुप में 8 टीमों ने क्या किया था? शामिल हुई थी। 4 ग्रुप बनाए गए थे जिसमें प्रत्येक ग्रुप में 8 टीमें शामिल रही थी। और बात करता हूं विदर्भ टीम विजेता जो रही है, इसने केरल की टीम को हराया था दोस्तों, केरल की टीम को हराया था। ये एक प्रकार से रेड बॉल से करवाया जाता है दोस्तों। रेड बॉल से प्रतियोगिता होती है जिसे हम करवाए जाते हैं लाल बॉल से। कौन से बॉल से करवाते हैं दोस्तों रणजी ट्रॉफी को? लाल बॉल से, जिसे रेड बॉल बोलते हैं। तो रेड बॉल से प्रतियोगिता होती है। सबसे अधिक रन बनाने वाले जो खिलाड़ी है दोस्तों, यश राठौर है। सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है दोस्तों? यश राठौर है। अगर बात करता हूं मैं सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है दोस्तों? हर्ष दुबे। कौन है दोस्तों? हर्ष दुबे। और ये जो आपके इसके विदर्भ की टीम के जो कप्तान है दोस्तों कौन है? अक्षय वाडकर। कौन है दोस्तों? अक्षय वाडकर। अक्षय वाडकर की मेजबानी में ये टीम विजेता रही है जिसने केरल की टीम को हराया था। यह रेड बॉल से प्रतियोगिता करवाई जाती है दोस्तों। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला जो व्यक्ति है वो हर्ष दुबे है। सबसे ज्यादा रन बनाने वाला व्यक्ति खिलाड़ी जो है यश राठौर है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1934-35 में शुरुआत की गई थी। यहां तक कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट कर सकते हो, बात आपको समझ में आई हो तो थम्स अप कर सकते हो। बिल्कुल कोमल जी चौहान बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं। तो यहां पर याद रखना दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किसने 2025 बेंगलुरु ओपन एटीपी टेनिस एकल का खिताब, कौन सा खिताब दोस्तों? बेंगलुरु ओपन एटीपी टेनिस का एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए अनुरुद्ध चंद्रशेखर ने, ऑप्शन बी ब्रेंडल हॉल्ट ने, ऑप्शन सी डालीबोर सर्विना ने, ऑप्शन डी सिंटारो मोचिजुकी ने। तो यहां पर कमेंट करके बताइए साथियों क्या रहेगा आपका सही आंसर।
मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, जहां तक आप कमेंट करते हो। कमेंट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपके कमेंटों से मुझे बहुत ही ज्यादा एक उत्साह मिलता है, एक एनर्जी मिलती है दोस्तों। और एनर्जी आप जानते हैं, जब जीवन में हमेशा शरीर अगर एनर्जी के रूप में कार्य करता है तो पढ़ाने का मजा आता है, क्वेश्चन एक से बढ़कर एक लेकर आने के मजे आते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने का प्रयास करिए साथियों, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिए। देखो भैया, निम्न में से किसने 2025 बेंगलुरु ओपन एटीपी टेनिस एकल का खिताब जीता है? याद रखना दोस्तों, ब्रेंडल हॉल्ट ने। किसने जीता है? ब्रेंडल हॉल्ट ने जीता है। किसको हराया था दोस्तों? तो याद रखना, शिंटारो मोचिजुकी को हराया था। किसको हराया था? शिंटारो मोचिजुकी को हराया था। हम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी बता देते हैं। यह बहुत ही महंगा टूर्नामेंट हुआ था, जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्राइज यहां पर $2 लाख, अमेरिका डॉलर, $2 लाख की पुरस्कार से राशि वाला बेंगलोर के अंदर ओपन 125 एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट हुआ था। इसकी राशि थी $2 लाख। याद रखना, पुरस्कार राशि 2 लाख, सबसे महंगा और सबसे ज्यादा पैसा देने वाला टूर्नामेंट था। हालांकि हम बात कर लेते हैं बेंगलुरु ओपन एटीसी टेनिस 24 फरवरी से। कब से स्टार्ट हुआ था दोस्तों? 24 फरवरी से 2 मार्च तक ये खेला गया, ये टूर्नामेंट हुआ था। ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से हार्ड कोर्ट पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाता है? तो याद रखना, बेंगलुरु ओपन एटीसी टेनिस ये टूर्नामेंट खेला जाता है। हम बात करते हैं इसमें ब्रेडल हॉल्ट विजय रही, जिन्होंने शिटारो मोचिजुकी को हराया था। किसको हराया था? शिटारो मोचिजुकी को हराया था। $2 लाख की पुरस्कार राशि वाला एक बेंगलोर ओपन 125 एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट हुआ था। भारत में आयोजित होने वाला यह चौथा और आखिरी एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट था। भारत में आयोजित होने वाला 2025 भारत में आयोजित होने वाला चौथा टूर्नामेंट था और आखिरी एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट था दोस्तों। बिल्कुल यहां पर हेमवती जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चे आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बता रहे बच्चे, बिल्कुल आपके सामने है, यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों। तो यहां पर आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6। और क्वेश्चन नंबर 6 से क्या कहता है? देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपको 6 को पढ़ना है। और आपके लिए वैकेंसी के बारे में मैंने पहले भी बताया था दोस्तों। आप लोगों के लिए अभी जिनके अगर बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए आपके बहुत जल्द फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी जिनको बीएसटीसी या शिक्षक अगर टीचर बनना है तो वो विद्यार्थी पीटीटी और बीएसटीसी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों ने जेवीएनएल का फॉर्म अगर अभी तक नहीं भरा हो, रेलवे के अंदर भी आपका CBT2 का एग्जाम होने वाला है। CBT2 का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। उनके लिए महामैराथन क्लासे में 7 क्लासें लेकर आ रहा हूं, जिसके अंदर मैंने पहली क्लास आज ली थी मॉर्निंग में, सुबह 2 घंटे से ज्यादा की क्लास थी। उसमें महामैराथन में मैंने क्वेश्चन करवाए थे 100 के लगभग। और हम 6 क्लासें और लेकर आएंगे, जिसमें टेक्निकल का संपूर्ण कोर्स हो जाएगा। ये क्लासें भी कंटिन्यू आपकी चल रही है, जिसको आपको देखना है। रेलवे लोको पायलट विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए सुबह की क्लास देखना अनिवार्य है। और करंट अफेयर की जो क्लास चल रही है वो इवनिंग में रेगुलर 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, क्लास को नहीं भूलना है। हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किसे आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार, आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए जय शाह को, ऑप्शन बी नंदन नीलेकनी को, ऑप्शन सी आनंद महिंद्रा को, ऑप्शन डी अनंत अंबानी को। तो यहां पर जल्दी से कमेंट करके बताइए साथियों, क्या रहेगा आपका सही आंसर? जल्दी से बताइए प्यारे विद्यार्थियों, क्या रहेगा आपका सही आंसर? यहां पर दोस्तों याद रखना, आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से यहां पर जय शाह को, किसको? जय शाह को सम्मानित किया गया है, पुरस्कार दिया गया है। जय शाह कौन है दोस्तों? तो आप जानते हैं आईसीसी के अध्यक्ष हैं, यहां पर बात कर रहे हैं हम, तो इनको सम्मानित किया गया है। थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। जय शाह को आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी। आईसीसी का पूर्ण फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन? जय शाह को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड के 14वें संस्करण में
14वें संस्करण में आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों याद रखना, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो अध्यक्ष हैं ये कौन है, तो आप जानते हैं यहाँ पर जय शाह। कौन है दोस्तों? जय शाह को आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हम आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों? देखो भाई, निम्न में से किस स्थान पर जहां एक खुसरो 2025 नामक सूफी महोत्सव आयोजित किया गया है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर जहां एक खुसरो 2025 नामक सूफी महोत्सव आयोजित किया गया है? जल्दी से कमेंट करिए साथियों। 4 ऑप्शन आपके सामने है, चारों विकल्प आपको देखना है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी दिल्ली, नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी आपका हैदराबाद। तो दोस्तों जल्दी से बताइए, ये जहां एक खुसरो 2025 नामक सूफी महोत्सव जो आयोजित किया गया वो कहां किया गया है? यहां पर याद रखना नई दिल्ली में, नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। आप जानते हैं नई दिल्ली की अगर बात करता हूं मैं, यहाँ की सीएम कौन है दोस्तों? तो याद रखना अभी हाल आपके सामने नई बनी है, तो ये आपने आम आदमी की पार्टी को हराकर भारतीय जो सरकार है आपकी बीजेपी की जो सरकार है वो आपकी क्या बनेगी दोस्तों यहाँ पर? तो याद रखना दोस्तों रेखा गुप्ता। कौन बनेगी? रेखा गुप्ता। तो यहाँ की जो सीएम बनी है रेखा गुप्ता है, रेखा गुप्ता। और ये रेखा गुप्ता कौन सी है दोस्तों? तो चौथी मुख्यमंत्री महिला है, मुख्यमंत्री महिला बनी है। अगर बात करते हैं नई दिल्ली के अंदर अभी आपके कौन सा आठवें चरण में, 8वें चरण का क्या हुआ था दोस्तों? यहाँ पर मतदान हुआ था, 8वें चरण का मतदान हुआ था। इसमें आम आदमी की पार्टी ने कितनी सीटों पर किया था कब्जा? 22 सीटों पर। जबकि बीजेपी की सरकार ने कितने किया था? 48 में। टोटल 70 सीटें, कितनी सीटों पर मतदान हुआ था दोस्तों? टोटल 70 सीटों पर मतदान हुआ था। तो ये आपके नई दिल्ली में क्या किया था दोस्तों? जहां एक खुसरो 2025 नामक सूफी महोत्सव आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी बता देता हूं मैं, आगे देख लेना दोस्तों। जहां एक खुसरो 2025 नामक सूफी महोत्सव 28 फरवरी से 2 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। आयोजित कहां हुआ था? नई दिल्ली में। और दोस्तों याद रखना भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं इस साल राष्ट्रीय राजधानी में 25वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इन्होंने कौन सी वर्षगांठ बनाई है दोस्तों? 25वीं वर्षगांठ मनाई गई है राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में, जहां एक खुसरो 2000 नामक 25 का सूफी महोत्सव की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यहां पर बात करता हूं, इसमें जो इनका स्थापित करने वाला या फिर इस महोत्सव को मनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो मैं बात कर लेता हूं। देखो भाई, रूमी फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस महोत्सव की शुरुआत 2001 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और कलाकार मुजफ्फर अली, कौन थे दोस्तों? मुजफ्फर अली ने इनकी शुरुआत की थी। 2001 में मुजफ्फर अली ने इनकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। किसकी थी? सूफी महोत्सव की शुरुआत की गई थी। यह प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और कलाकार थे जिनका नाम मुजफ्फर अली था। क्या नाम था? मुजफ्फर अली। बहुत बढ़िया, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेमवती जी का आंसर आ रहा है यहाँ पर। प्रद्युमन जी का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कमल जी को राम राम, जय श्री कृष्णा। गुड इवनिंग सभी साथियों को। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए मित्रों, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करिए। लाइव क्लास है, लाइव सेशन में आपको बहुत प्यारे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और वादा करता हूं जिंदगी में आपके आने वाले हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं आपके लिए जनवरी और फरवरी महीने का संपूर्ण महामैराथन क्लास लेकर आने वाला हूं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अभी उस पर क्वेश्चन होने वाले लगभग 100 से 150 क्वेश्चन दोनों महीने का मिलाकर आपका करंट अफेयर आएगा, जिसमें बच्चों ने अगर नहीं पढ़ा हो, नहीं देखा हो अभी तक भी क्लासें, तो एक बार क्लासों को जाकर देख लेना। मैं आपके लिए रिवीजन क्लास लेकर आने वाला हूं बहुत जल्दी। आगे बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है? 97वें
ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जिसने किसने जीता है? यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, 97वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन ए द ब्रूटलिस्ट, ऑप्शन बी कॉनक्लेव, ऑप्शन सी अनोरा, ऑप्शन डी एमिलिया पेरेज। यहां पर आपके सामने है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए क्या रहेगा आपका आंसर। यहां पर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, 97वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाला जो है वो अनोरा है। अनोरा क्या है दोस्तों? एक महिला है। अनोरा क्या है दोस्तों? ये एक महिला है जिसने ये अवार्ड जीता है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का यहाँ पर पुरस्कार जीता है अनोरा ने। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है क्वेश्चन? निम्न में से किस देश ने हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित, अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित किया है? हाल ही में निम्न में से किस देश ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया है? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, अमेरिका देश ने, ऑप्शन बी इंग्लैंड ने, ऑप्शन सी जर्मनी में, ऑप्शन डी यूक्रेन में। जल्दी से बताइए साथियों क्या रहेगा आपका सही आंसर, जल्दी से बताइए मित्रों। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने घोषित किया? अमेरिका देश ने। किसने किया दोस्तों? अमेरिका के देश ने। और अमेरिका के देश का यहाँ पर राष्ट्रपति की बात करता हूं मैं, तो यहाँ का राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति तो याद रखना डोनाल्ड ट्रंप। कौन है दोस्तों? डोनाल्ड ट्रंप है। और ये कौन से? याद रखना 47वें राष्ट्रपति। कौन से राष्ट्रपति है? 47वें राष्ट्रपति। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल में यहाँ पर अमीरी वीजा देने का भी यहाँ पर एक प्लान किया है दोस्तों, अमेरिका के अंदर वीजा देने के लिए। तो वीजा के लिए आप लोगों को बहुत रुपए देने पड़ेंगे, करोड़ों रुपए का। इन्होंने एक थीम चलाई है 2025 में, उस थीम को मैंने आपको बता भी दिया था। तो अमेरिका में है ना, कहां पर किया गया दोस्तों? अमेरिका में। थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं मैं। 1 मार्च 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया दोस्तों? अंग्रेजी को अमेरिकी की आधिकारिक भाषा घोषित किया है। और अमेरिका ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में इसे घोषित किया, ये आपको मैंने बता दिया। कब किया दोस्तों? 1 मार्च 2025 को। कब किया दोस्तों? 1 मार्च 2025 को किया है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए भाई, यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किसे हाल ही में बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे हाल ही में बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अशोक जैन को, ऑप्शन बी मनन कुमार मिश्रा जी को, ऑप्शन सी अनुपम वर्मा को, ऑप्शन डी सुमित जैन को। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या रहेगा आपका आंसर। आज आपने अगर मॉर्निंग की क्लास नहीं देखी हो दोस्तों, तो मॉर्निंग की क्लास रेलवे लोको पायलट जिनका CBT 2 का एग्जाम है, उन बच्चों के लिए भी आपकी क्लास लेकर आया हूं। वो विद्यार्थी क्लास को जरूर देख लेना। मॉर्निंग के अंदर जो क्लास स्टार्ट हुई थी 9 बजे वाली। प्रद्युमन जी बिल्कुल कह रहे हैं, संघर्ष की आग जितनी गहरी होगी सफलता का रंग उतना ही निखर कर सामने आएगा। बिल्कुल प्रद्युमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों को गाइड करने के लिए। संघर्ष की आग जितनी ज्यादा गहरी होती है सफलता का रंग उतना ही गहरा आता है दोस्तों, उतना ही निखार आता है। अरे मेरे भाई, सफलता जिंदगी में तब मिलती है ना, तब अपने गांव वाले, घर वाले, परिवार वाले, दुनिया वाले और ये देखते रह जाते हैं कि वास्तव में इस बंदे ने करके दिखाया। उम्मीद तो नहीं थी लेकिन इस बंदे ने करके दिखाया। अरे मेरा भाई, अगर तैयारी करना है तो इस कदर करिए, अपने परिवार को देखकर करिए। अपने मंजिल को पाना है तो सपनों को देखना आपको चाहिए। अरे दोस्त, दिन के सपनों को देखना जरूरी होता है, रात के सपने तो क्या होते हैं देखकर आप भूल जाते हो, लेकिन सपने देखने हैं तो दिन के देखा करो। अपनी मंजिल को प्राप्त करना है तो मंजिल को हमेशा प्राप्त करने के लिए हौसला होना चाहिए। आप जानते हैं, तैयारी करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। कई साल गुजर चुके हैं,
इन सालों को देखते हुए अगर आपने समय का पालन नहीं किया दोस्तों तो ये 2025 भी आपका गुजर जाएगा। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने 2025 का समय अगर आपने बिल्कुल एक टाइम टेबल, एक गोल अगर बनाया, एक टारगेट अगर बनाया, तो जीवन में सबसे बड़ी चुनौती की बात करता हूं मैं, उसने गोल अगर बनाया है तो उसका आपका सिलेक्शन 100% होगा, मंजिल उसको 100% मिलेगी दोस्तों। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, हिम्मत ना हार मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोनों आपके सामने रहेगी, तो समय का सही उपयोग करिए। वादा करता हूं जिंदगी में आपको सिलेक्शन मिलेगा, लेकिन आप रेगुलर निरंतर कंटिन्यूटी बनाकर पढ़िए। चाहे आप 2 ही घंटे पढ़ रहे हो लेकिन कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। तो आप कोचिंग के बाद अगर आप 4 घंटे घर पे पढ़ोगे, आप कंटिन्यू अगर आप 4 घंटे रेगुलर देते हो समय को, तो जिंदगी में समय भी आपके सामने पलटकर आपको अपना मंजिल जरूर देगा। चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या था दोस्तों, निम्न में से किसे हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके सामने तो याद रखना, मनन कुमार मिश्रा को। किसको किया गया है दोस्तों? मनन कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ये जिंदगी में याद रखना, क्वेश्चन आने वाला है आपका। रेलवे जरूर पूछेगा इस क्वेश्चन को, रेलवे 100% इसे पूछेगा जरूर दोस्तों, क्योंकि यहां पर बार बार आपके काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के बारे में नियुक्त करता है और खेल से संबंधित प्रश्न बनते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, आगे बात कर लेते। आज लगभग 10 ही क्वेश्चन थे और अपन ने 10 क्वेश्चन को कर लिया साथियों। आपके लिए मैं कल या परसों के दिन आपके लिए महामैराथन क्लास लेकर आऊंगा टेक्निकल के लिए, और उसके बाद में आपको करंट अफेयर की महामैराथन भी आपको मिलेगी साथियों, जिसमें जनवरी और फरवरी दोनों महीने का एक साथ संपूर्ण कोर्स रहेगा। जिन विद्यार्थियों ने क्लासें नहीं देखी एक बार जरूर देख लेना साथियों। अब बात करते हैं दोस्तों, कल आपके लिए नई क्लास लेकर आऊंगा जिसमें आपके प्रश्न थोड़े ज्यादा रहेंगे, 25 से 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे साथियों। तो आज के लिए इतना काफी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को गुड नाइट।